हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। जीके जीएस का हमने 10,000 प्रश्नों का एक कोर्स स्टार्ट किया था, जिसका मैंने परसों एक भाग करा दिया था। 51 क्वेश्चन हम कर चुके थे। उसका सेकेंड भाग आज हम करने वाले हैं। भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंक्लूडिंग हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम हैं, सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे का पूरा सामान्य ज्ञान के जो जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब यहाँ पर आपको कवर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम माता सरस्वती जी के दर्शन जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसकी तैयारी इनके आशीर्वाद के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती है। पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ये सीरीज का 51 है और हमारे अकॉर्डिंग अगर हम आज का इस हिसाब से देखें तो आज ये 51वां क्वेश्चन है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन है। गंगा नदी का उद्गम स्थल है उत्तराखंड का गंगोत्री। क्या है? उत्तराखंड का गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने। मतलब गुजरात और महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था। 1 मई 1960 को हुआ था। गुजरात और महाराष्ट्र का जो नया राज्य कब बने थे, तो 1 मई 1960। ये भी आता है कि गुजरात और महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था, तो 1 मई 1960 को हुआ था। डेट भी याद रखिएगा। अगला है, गोवा राज्य का गठन कब हुआ था। गोवा राज्य का गठन हुआ था 1987। ये पुर्तगालियों के आधिपत्य में था और फिर बाद में इसको स्वतंत्र राज्य बनाया 1987 में। कब? 30 मई 1987 को गोवा का गठन हुआ। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं। त्रिपुरा की जनजातियां हैं चकमा व हलमात, और त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था। छत्तीसगढ़ और हमारा मध्य प्रदेश दोनों, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था और छत्तीसगढ़ अलग होकर एक अलग राज्य बन गया था। 1 नवंबर 2000 को बना था। ये 26वां राज्य बन गया था। कब बना था? 1 नवंबर 2000 को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और पहला किसका है? पहला चीन का है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा कौन सा है जो चीन के अधिकार में है और क्या कहलाता है। तो जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है, ऑक्साई चीन कहलाता है। जायद की फसल कौन सी है। तो खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि जायद की फसल। फिर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जावर की खान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जावर की खान क्यों प्रसिद्ध है? जस्ता उत्पादन के लिए जावर की खान प्रसिद्ध है। जोजिला दर्रा किस राज्य में है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में है। कहाँ पर है जोजिला दर्रा? जम्मू कश्मीर राज्य में। फ्रेंड्स, इसकी प्लेलिस्ट में 10,000 सीरीज़ के नाम से बना दूंगी, तो आप इसका भाग देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, और इसके व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डाल दूंगी। तो उससे क्या होगा, आपको पूरी सीरीज़ एक साथ मिलती रहेंगी। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था। झारखंड का निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000 को। झारखंड का भी 2000 को हुआ था, उत्तराखंड का भी 2000 को हुआ था, छत्तीसगढ़ का भी 2000 को हुआ था। टेहरी बांध किन नदियों के संगम पर है। टेहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है। टेहरी बांध किन नदियों के संगम पर है। भागीरथी और भिलांगना नदी के दोनों के संगम पर टेहरी बांध बना हुआ है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है, कब निर्धारित की गई थी। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, डूरंड रेखा किन किन के बीच है। तो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। कब निर्धारित की गई थी। 1896 में डूरंड रेखा को निर्धारित किया गया था। किस किस के बीच है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी। ऐसी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा है, ताप्ती है, और उनमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है। नर्मदा नदी है। कौन सी है? नर्मदा नदी। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे, तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम डॉल्फिन नोज के पीछे है और ये बंदरगाह है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को, आंध्र प्रदेश से अलग होकर।
दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? दक्कन का पठार है महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है और आंध्र प्रदेश में दक्कन का पठार है। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। कौन सी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की चोटी है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, MPPSC भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुकी है, तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और इसकी आपसे पूछे कि लंबाई कितनी है अनाईमुड़ी की, तो 2695 मीटर इसकी लंबाई है और दक्षिण भारत की ये सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। और यहाँ पर इरेविकुलम नेशनल पार्क भी है, ये भी याद रखिएगा। क्या है? इरेनिकुलम नेशनल पार्क, इरेनिकुलम नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? 56। किस में होती है? अंगुली में होती है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है कहाँ होती है? उंगली में। भोजन पचाने में क्या सहायक होते हैं? तो भोजन पचाने में एंजाइम सहायक होते हैं। एंजाइम की रचना किसकी बनी होती है? एंजाइम किससे बने होते हैं? तो एंजाइम अमीनो अम्लों से बने हुए होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत और सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, जिसको हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। सूर्य उदय होते समय व सूर्य डूबते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण सूर्य लाल दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण सूर्य लाल दिखाई देता है। फ्रेंड्स, ये ऐसा मतलब मैंने 10,000 प्रश्न लिए जिसमें आपका हर सब्जेक्ट कवर हुआ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, मिसलेनियस मतलब विविध, हर टॉपिक कवर होगा। हर वो क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। घरों में विद्युत संयंत्र कैसे जोड़े जाते हैं? किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो घरों में विद्युत संयंत्र समानांतर या पैरेलल क्रम में जोड़े जाते हैं। समानांतर क्रम कैसा होता है? जैसे कि ये एक प्रतिरोध जोड़ दिया और फिर ये जोड़ दिया और फिर ये जोड़ दिया, मतलब समानांतर होते हैं एक दूसरे के। जबकि एक सीरीज़ होता है, वो सीरीज़ ऐसे होते हैं सीरीज़। यहाँ पर लेकिन घरों में जो जोड़े जाते हैं वो कैसे जोड़े जाते हैं? समानांतर क्रम में। लोहे में जंग लगना क्या है? लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? पश्चिम बंगाल में धान का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताइएगा पश्चिम बंगाल की CM कौन है और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट जरूर किया कीजिए। कमेंट से पता लगता है कि कौन कौन वीडियो देख रहे हैं, कौन कौन हमारे MP के हैं, कौन कौन MP के बाहर के हैं, तो कमेंट जरूर किया कीजिए। पश्चिम बंगाल के CM और गवर्नर का मुझे कमेंट कीजिएगा। बाकी मैं जितने भी राज्यों के CM और गवर्नर हैं उनको ट्रिक द्वारा आपको याद करवाऊंगी। प्राकृतिक चयन के प्रतिपादक का नाम क्या है? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर का प्रयोग किया था। किसका? मटर का। मेढक किस वर्ग का जंतु है? मेढक एम्फीबिया वर्ग का जंतु है, जो जल थल दोनों में रह सकते हैं। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? आधुनिक मानव को जंतुओं के प्राइमेट्स वर्ग में रखा गया है। किसमें? प्राइमेट्स में। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है या उसको टिश्यू भी बोलते हैं इंग्लिश में। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता जाता है या ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाते हैं? टिश्यू कहलाता है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है, जिसको गोइटर भी बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस जो कान में पाई जाती है वो सबसे छोटी है। और आपसे पूछें सबसे बड़ी कौन सी है, तो जांघ में पाई जाती है फीमर हड्डी, वो शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट बोन या सबसे लंबी हड्डी है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। किसने की थी? फंक ने। जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? जीनोम चित्रण का संबंध है मस्तिष्क के चित्रण से। किससे? मस्तिष्क के चित्रण से। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? एडवर्ड जेनर ने जो टीका विकसित किया है उसका संबंध है चेचक से।
अब हम स्वतंत्रता संबंधी प्रश्न पढ़ने वाले हैं। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? एकमात्र अधिवेशन था महात्मा गांधी का जिसमें ये चुने गए थे, बेलगांव अधिवेशन। कब हुआ था ये? 1924 में। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ पे हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। कहाँ हुई थी? 1 नवंबर 1913 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? गदर पार्टी लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनी थी। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। शेयर भी अपने फ्रेंड में करते जाइएगा। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? सोहन सिंह भकाना। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? सोहन सिंह भकाना गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी को केसर-ए हिंद की उपाधि को से कब नवाजा गया था? तो केसर-ए हिंद की अवधि से नवाजा गया था 1915 में। महात्मा गांधी को केसर-ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई थी? देखो, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था और इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। और आपसे पूछे कि नरम और गरम दल बट कब गए थे, तो वो 1907 में सूरत अधिवेशन में बट गए थे और लखनऊ अधिवेशन 1916 में ये एक हो गए थे, इनमें एकता हो गई थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? वो भी लखनऊ अधिवेशन में ही की थी 1916 में। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की थी? स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। कब की थी? 1916 ईस्वी में की थी। और कहाँ पे की थी? पूना में। याद रखिएगा, होम रूल लीग दोनों यानी बेसेंट ने भी की थी, लेकिन स्वशासन के लिए किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की थी। कब की थी? 1916 में। कहाँ पे की थी? पूना में। ये दोनों तीनों फैक्ट याद रखिएगा। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? होम रूल लीग की। कब की? मार्च 1916 में। कहाँ पर की? पूना में। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ पे की? एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। और कहाँ पे की थी? मद्रास में। बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ पे की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी पूना में। और एनी बेसेंट ने कहाँ पे की है? एनी बेसेंट ने की है मद्रास में। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन बने थे? तो एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग की स्थापना की थी उसके प्रथम सचिव बने थे जॉर्ज अरुंडेल। कौन बने थे? जॉर्ज अरुंडेल बने थे। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसको कहा जाने लगा? भर्ती करने वाला सार्जेंट महात्मा गांधी को कहते थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। ऐसा इसलिए हुआ था कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो महात्मा गांधी से अंग्रेजों ने बोला कि तुम हमारा मतलब युद्ध में साथ दो, हम तुमको आज़ादी दे देंगे। तो यही कारण था कि महात्मा गांधी सभी के दरवाजे पर जाते थे और बोलते थे जाओ लड़ो, सेना में भर्ती हो। तो यही कारण था कि इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट कहते थे। फ्रेंड्स, ये मेरी इंस्टा आईडी है, इस पर भी मुझे फॉलो कीजिएगा। फॉलो करके मुझे मैसेज कीजिएगा, आकांक्षा 1957। इस पर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। साथ में मैसेज भी कीजिएगा। तो मैं एक ग्रुप बनाने वाली हूँ थोड़े दिन में, तो वो उसमें आपको जोड़ लिया जाएगा। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। आपने वो गाना सुना होगा, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। तो वो साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में की थी। और कहाँ पे की थी? अहमदाबाद में की थी। अहमदाबाद में ही साबरमती आश्रम है। तो कब की थी महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना साबरमती आश्रम की? 1916 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया था? चंपारण आने के लिए गांधी जी को बिहार के किसान नेता राजकुमार ने प्रेरित किया था। चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया था? एक बिहार का किसान नेता है राजकुमार, उसने प्रेरित किया था। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ पर किया था? सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ पे किया? भारत में किया था, बिहार में चंपारण में। चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ चंपारण आंदोलन? 1917 में। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? चंपारण विद्रोह जो 1917 में हुआ था, उसके कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था। कौन सी? 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा।
महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में की थी? 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में की। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा आंदोलन में गुजरात के खेड़ा में भी महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन था? कर नहीं आंदोलन। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा में कौन सा आंदोलन चलाया था? कर नहीं आंदोलन चलाया था। कब चलाया था? 1918 में चलाया था। रोलेट एक्ट कब आया था? रोलेट एक्ट आया था 19 मार्च 1919 में। रोलेट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919 में। रोलेट एक्ट क्या है? ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को, मतलब जिस पे आपको संदेह लगे, उसको बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसा अंग्रेजों ने एक एक्ट बना दिया था इसके खिलाफ ना तो कोई अपील कर सकता था और ना ही कोई वकील किया जा सकता था। यही कारण है कि इसका विद्रोह हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की थी? तो गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल शुरू की थी 6 अप्रैल 1919 को। कब की थी? 6 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किया था जनरल डायर ने। किसने? जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी? तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। किसके विरोध में हुआ था? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो गई थी, जिसके विरोध में एक जनसभा चल रही थी अमृतसर में, जलियांवाले बाग में। वहीं पर जनरल डायर के नेतृत्व में अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई थी? तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने? 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग दिया था? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज ने जनरल डायर का सहयोग किया था। किसने किया था? हंसराज ने जनरल डायर का सहयोग किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? हंसराज ने किया था। अगला है, किसने जलियांवाला बाग में विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था शंकर। देखो दिया बहुत लोगों ने था, आपको ये ध्यान रखना है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने दिया था? तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से दिया था शंकरन नायर ने। किसने दिया था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से? शंकरन नायर ने दिया था। अगला है, किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी? लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में। लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय समिति की जांच समिति गठित की थी। फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। जो शेयर करेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इसके लेके आ पाऊँगी और जल्दी कंप्लीट कर पाऊँगी। जिस जांच समिति का गठन हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने किया था, उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? 3। देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति की अध्यक्षता की थी? लॉर्ड हंटर ने। कितने सदस्य थे? 8। टोटल 8 थे। अब नीचे वाले क्वेश्चन में ये पूछा है इस 8 में से कितने भारतीय थे? तो इस 8 में से 3 भारतीय थे। कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग गठित किया था? मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। किसके? मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो 6260190944 पर आपका नंबर मुझे सेव करा दीजिएगा। वहाँ भी आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर स्टेटस के थ्रू मिलते रहेंगे। तो कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग गठित किया था? मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में किया था। और इस आयोग के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे।
तो किसने किया था इसको, मेन क्या याद रखोगे, किसने गठित किया था इसको, तो इसको मेन गठित किया था मदन मोहन मालवीय ने, और इसके अन्य सदस्यों में कौन थे, मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी, जलियांवाला बाग जल्ली नामक व्यक्ति की एक संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था, टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमान ने आंदोलन शुरू किया था, टर्की के खलीफा के समर्थन में था। और आपसे पूछेंगे किसके विरोध में किया गया था, तो ब्रिटिशर्स के विरोध में ये किया गया था। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया, 19 अक्टूबर 1919 को। कब मनाया गया, 19 अक्टूबर भी याद रखिएगा, 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस को मनाया गया था। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज 127 क्वेश्चन हम टोटल कर चुके हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में कल लेके आऊँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।